राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भजनलाल सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की 5 विधानसभा सीट खाली हो गई थी। उसके बाद पिछले दिनों सलूबर के बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा और कांग्रेस के रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन से वो 2 सीट और खाली हो गई थी। लिहाजा राजस्थान में अब कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो 4 सीट कांग्रेस के पास थी और 1 सीट आरएलपी के पास और 1 बीजेपी के पास और 1 भारत आदिवासी पार्टी के पास थी। हालांकि अभी तक इन 7 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली है। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर विधानसभा की सीटों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते पहले 5 सीट खाली हुई थी, लेकिन सलूबर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से उनकी संख्या 100 हो गई थी और बाद में रामगढ़ से कांग्रेस के विधायक जुबेर खान के निधन से इनकी संख्या अब 7 हो गई है। खान के निधन के बाद प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 66 रह गई है। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा हलचल की बात की जाए तो खींवसर विधानसभा सीट की, वहां की बात की जाए तो ज्योति मिर्धा और हापुराम चौधरी, रेवतराम डागा और भी कई नेताओं की लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। और भाजपा के लिए अंदर अब बात की जाए तो किसको टिकट मिलेगी, खींवसर के उपचुनाव के अंदर बीजेपी में या फिर आने वाले वक्त बताएगा किसको टिकट दी जाएगी। और कांग्रेस पार्टी की तो अब मंथन किया जा रहा है कि कांग्रेस की बात की जाए तो खींवसर के अंदर किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी। और फिलहाल अभी की जानकारी की बात की जाए तो 7 सीटों पर कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, ये स्थिति साफ हो गई है। और बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी और आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी और भी पार्टियां मैदान में हैं। और बात की जाए तो राजस्थान उपचुनाव को लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। और इन सीटों पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ये 7 सीटों में से कितनी सीट जीतने में कामयाब होती हैं और भजनलाल सरकार इसमें कितना कामयाब होते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर अशोक गहलोत हो या फिर और भी कांग्रेस के नेता हैं, वो कितना सफल होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास 4 सीट थी और 4 सीटों में कांग्रेस कितनी सफल हो पाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आप लोगों को क्या लग रहा है, इसमें राजस्थान में 7 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीट जीत पाएगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत पाएगी। और बात की जाए तो आरएलपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारत आदिवासी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अन्य पार्टियां हैं वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।